12,460 शिक्षक भर्ती के समस्त आवेदकों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एमकेएस टीचिंग पॉइंट में। साथियों, बात करेंगे 6,470 पदों की भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत काउंसलिंग संपन्न होने के बाद स्कूल आवंटन के परपेज में, होल्ड सीट के परपेज में, SCRT और BSA मीटिंग के परपेज में और सेकेंड काउंसलिंग को लेकर के कुछ महत्वपूर्ण और आवश्यक दिशा निर्देश, उन पर भी बात करेंगे जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। निवेदन करेंगे वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। सबसे पहले साथियों यहाँ पर बात करेंगे, एक महत्वपूर्ण सूचना है SCRT और BSA की मीटिंग को लेकर के, उस पर बात करेंगे। साथियों, बात करें स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं दैनिक समाचार पत्र में एक महत्वपूर्ण सूचना जो आप सभी लोगों के लिए आ चुकी है, प्रकाशित की गई। हालांकि साथियों ये बात करें तो स्पष्ट तौर पर 72,825 12,091 शिक्षक भर्ती की है, लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण सूचना आप सभी साथियों के लिए भी निकल कर आ रही है। वो साथियों यहाँ पर दिख रहा है कि 30 जनवरी को बेसिक शिक्षा अधिकारियों की बैठक स्पष्ट किया गया है कि बेसिक शिक्षा निदेशालय में 30 जनवरी को प्रदेश के सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों की मासिक बैठक होनी है। अभ्यर्थियों को उम्मीद है कि शायद इसी दिन हाईकोर्ट से कहीं ना कहीं जो आदेश है उसका अनुपालन किया जाएगा और जो शिक्षक भर्तियां लंबित हैं, जिसमें आपके 12,460 शिक्षक भर्ती के 6,470 पदों के अंतर्गत जो चयनित साथी हैं उनकी काउंसलिंग संपन्न हुई है और उनके स्कूल आवंटन को लेकर के भी निर्णय लिया जा सकता है। तो ये एक आवश्यक सूचना आप सभी के लिए है कि 30 जनवरी को एक अहम बैठक जो है स्पष्ट रूप से होने जा रही है। तो साथियों, आप सभी को अवगत करा दें, अगर स्पष्ट तौर पर जो है अन्य शिक्षक भर्तियों को लेकर के यहाँ पर चीज़ें इंगित कराई जाएंगी तो 6,470 पदों की भर्ती प्रक्रिया पर भी कहीं ना कहीं इस जो है प्रयास होगा कि स्पष्ट तौर पर जो स्कूल आवंटन को लेकर के भी चीज़ें स्पष्ट की जाएँ, क्योंकि साथियों आप सभी लगातार प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द स्कूल आवंटन हो जाए। चयनित लगातार स्पष्ट रूप से SCRT पर जाकर के अपनी बात को रखने का पूर्ण प्रयास कर रहे हैं, उसका असर जरूर दिखेगा, जल्द ही स्कूल आवंटन जरूर होगा। क्योंकि साथियों स्पष्ट कर दें, जो आपका आदेश है सुप्रीम कोर्ट का, उसमें स्पष्ट तौर पर जो है भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाने को लेकर के दिया गया है, जिसमें स्पष्ट तौर पर आपको इंगित करा दें कि थर्ड काउंसलिंग वगैरह जो है प्रभावित हो सकती है। लेकिन स्कूल आवंटन को लेकर के क्या चीज़ें हैं जो अभी तक नहीं किया गया है, तो साथियों इसमें देरी के अहम कारण आप सभी जानते भी हैं कि वर्तमान में जो बेसिक विभाग में ट्रांसफर वगैरह शिक्षकों के चल रहे हैं वो भी एक अहम कारण जो है बन रहा है। तो देख सकते हैं स्पष्ट तौर पर उन सभी से निजात पाने के बाद, क्योंकि इसके लिए 27-28 तारीख की चीज़ें स्पष्ट हो रही थी कि आगे चीज़ें बढ़ेंगी और जल्द से जल्द स्कूल आवंटन होगा। तो साथियों अब स्पष्ट हो जाता है कि 30 तारीख की जो अहम बैठक होने जा रही है इसमें कोई ना कोई महत्वपूर्ण निर्णय जरूर लिया जाएगा। और स्पेशली हम उन सभी साथियों से निवेदन करेंगे जिनके नियुक्ति पत्र होल्ड किए गए हैं, अपनी बात को अपने BSA के साथ साझा करने का पूर्ण प्रयास करें, जिससे साथियों ये जो सूचना निकल कर आई है समाचार पत्रों के माध्यम से बैठक को लेकर के, इसमें आपकी बात को रखा जाएगा और स्पेशली रखा जाएगा क्योंकि साथियों समीक्षा बैठक में वो सभी अहम मुद्दे रखे जाते हैं जो स्पष्ट तौर पर आपकी भर्तियों से संबंधित होते हैं या अन्य मुद्दों को भी कहीं ना कहीं वहाँ पर रखा जाता है। तो एक विशेष सूचना यही निकल कर आ रही कि मीटिंग होगी, महत्वपूर्ण मीटिंग मानी जाएगी, आपकी भर्ती को लेकर के हो सकता है कहीं ना कहीं कोई अच्छा और महत्वपूर्ण दिशा निर्देश भी देखने को मिलेगा जो स्कूल आवंटन के परपेच में होगा और अन्य जो भी आपके स्पष्ट रूप से जैसे नियुक्ति पत्र होल्ड का मुद्दा है और जैसे आप सभी को पता है टेट 2016 का भी वर्तमान में मुद्दा अभी भी चल रहा है। तो सारी चीज़ें आप सभी को पता है, मीटिंग में उन सभी चीज़ों पर चर्चा होगी और निर्णय की स्थितियाँ तभी बनेगी क्योंकि साथियों स्पष्ट तौर पर सचिव के माध्यम से जब दिशा निर्देश जारी किया जाएगा तभी स्कूल आवंटन को लेकर के आगे की कार्रवाई प्रेषित हो सकेगी, यानी आगे के दिशा निर्देश आने पर ही कहीं ना कहीं प्रक्रिया को स्टार्ट किया जा सकेगा। क्योंकि साथियों आप सभी को अवगत करा दें, जो थर्ड काउंसलिंग की प्रक्रिया है वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अधीन है। लेकिन साथियों यहाँ पर बात करें स्कूल आवंटन पर स्पष्ट किया जा रहा है, जैसा कि जो साथी लगातार स्पष्ट रूप से SCRT जा करके अधिकारियों से मिल रहे हैं वो स्पष्ट कर रहे हैं कि स्पष्ट तौर पर स्कूल आवंटन पर अभी कोई भी जो है रोक नहीं है जैसा कि आदेश है। लेकिन साथियों आशा करेंगे कि स्पष्ट तौर पर स्कूल आवंटन के परपेच में जल्द ही दिशा निर्देश जरूर विभाग के माध्यम से जारी किए जाएँ। अब साथियों यहाँ पर बात करें सेकेंड काउंसलिंग के परपेच में, जैसा कि साथियों आप सभी को पता है सेकेंड काउंसलिंग को लेकर के अभी सुप्रीम कोर्ट का कोई आदेश नहीं है। जो आदेश स्पष्ट तौर पर है आप सभी को पता है, ये स्पष्ट तौर पर पहले से आदेशित किया गया जिस पर स्टेटस को का यानी अर्चना राय की याचिका जो है सेकंड काउंसलिंग को लेकर के नहीं की गई है। लेकिन साथियों अब जो एक याचिका डाली गई है वो स्पष्ट तौर पर सेकंड काउंसलिंग को लेकर के डाली गई है, लेकिन इससे पहले सेकंड काउंसलिंग को लेकर के कोई भी याचिका और कोई भी आदेश जो है स्पष्ट तौर पर नहीं आया है। तो स्पष्ट हो जाइए, हाई कोर्ट से केवल 2 आदेश आप सभी को पता है सुनवाई हुई, एक पर 19 फरवरी की डेट दी गई है जिसपर जो है स्पष्ट तौर पर जो है ओपन टू ऑल प्रक्रिया को
लेकर के केस किया गया था उस पर जो कहीं ना कहीं नोटिस जारी की गई है। तो साथियों काय से भी लगाया जा रहा है जो नोटिस जारी की गई है, क्या इसका परपेच लेकर के आगे की प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए यानी कि स्कूल आवंटन वगैरह को लेकर के क्या कुछ गतिरोध उत्पन्न हो रहा है? तो साथियों ऐसा कभी स्पष्ट नहीं है, क्योंकि साथियों इसके लिए फाइनल जो है चीज़ें या निष्कर्ष की बात करें तो अभी तक विभाग ने स्पष्टीकरण नहीं दिया। और साथियों जब तक विभाग के माध्यम से कोई महत्वपूर्ण सूचना आप सभी लोगों के लिए नहीं दी जाती तब तक स्पष्ट ये कह पाना मुश्किल है कि आखिर स्कूल आवंटन की प्रक्रिया में देरी क्यों हो रही है। तो आखिर आशा करेंगे जल्द से जल्द आपका स्कूल आवंटन होगा और 30 तारीख की जो आपकी अहम बैठक है महत्वपूर्ण होगी और निर्णय जरूर आप सभी के परिप्रेक्ष्य में हो सकेंगे। आशा करेंगे इस बैठक के साथ साथ आपके लिए जो है स्कूल आवंटन के दिशा निर्देश भी जारी किए जाए और आप सभी का स्कूल आवंटन जो है स्पष्ट तौर पर जल्द से जल्द सुनिश्चित किया जाए। तो साथियों इस महत्वपूर्ण सूचना को सभी साथियों तक जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि जो साथी स्पष्ट रूप से चयनित हो चुके हैं उनके मन में कई सारे संशय वर्तमान में है कि आखिर जो केस लगातार किए जा रहे हैं क्या इनसे स्पष्ट तौर पर जो सेकंड काउंसलिंग में चयनित है उन पर कोई प्रभाव पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें अभी उनके मन में कहीं ना कहीं चल रही हैं। तो साथियों आशा करेंगे जो आपकी सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई है जल्द से जल्द वो सूचीबद्ध हो और स्पष्ट रूप से उसकी सुनवाई हो, जिससे सरकार स्पष्ट रूप से भर्ती के परिप्रेक्ष्य में अपनी कहीं ना कहीं जो नोटिस है उसका हलफनामा दे सके और स्पष्ट तौर पर भर्ती प्रक्रिया जो रोकी गई है उसको जल्द से जल्द आगे बढ़ाया जा सके, जिससे जो हमारे साथी चयनित हैं उनका भी कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर विद्यालय जो है आवंटन का कार्य हो सके और स्पष्ट तौर पर वो शिक्षक के रूप में अपना विद्यालय में जो है शिक्षण कार्य स्टार्ट कर सके। आशा करेंगे सभी साथियों को जल्द से जल्द विद्यालय मिलेगा और जल्द से जल्द वो एक महत्वपूर्ण अपना जो है कार्य स्टार्ट करेंगे, जो कहीं ना कहीं बहुत ही प्रभावी और इफेक्टिव आदेश जल्द से जल्द आ सकेगा। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट अपडेट के साथ। जैसे ही स्कूल आवंटन या आप सभी के परिप्रेक्ष्य में कोई भी महत्वपूर्ण सूचना आती है हम आपको जरूर अवगत कराएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक ले टेक केयर, बाय बाय साथियों।